नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का बैच, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी कंटेंट मेरे द्वारा यहाँ करवाया जाएगा बिल्कुल जीरो से करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ कमज़ोर होता है, तो हमें उन सभी को एक साथ लेकर चलना है। अगर आपको कोई भी चीज़ एक बार में समझाने पर समझ में नहीं आती है तो आपको संयम बनाए रखना है, क्योंकि एज ए टीचर मुझे पता है कौन सी चीज़ आपको एक बार में समझाने पर समझ में आ जाएगी और कौन सी चीज़ आपको 2 बार में समझाने पर समझ में आ जाएगी। वो मैं अपने ही विवेक से, अपनी ही समझदारी से वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा और पूरे डेडिकेशन से, पूरी श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से इन ऑनलाइन क्लासेस को आपको लगाना है और फील करना है कि यही एक सोर्स है, यही एक माध्यम है जिससे आने वाले एग्जाम में मैं सफल हो पाऊँगा। अगर मैं मेरे पिछले 4-5 सालों के अनुभव की अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा जो मैंने क्लास में ना पढ़ाया हो। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकती है, हो सकता है आपको एग्जाम में वो वैल्यू 450 रुपये मिल जाए और मैंने क्लास में 400 रुपये लिखवाया हो, पर जो मैथडोलॉजी है, पर जो मेथड्स हैं वो आपके सेम टू सेम रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। क्लास का फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी कंटेंट मेरे द्वारा यहाँ क्लास में करवाया जाएगा वो सारा का सारा एज ए पीडीएफ क्लास के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय बेनीवाल पर, मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी के सिलेबस की बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। कर लेते हैं इस विषय पे बात। इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक आपका रहेगा अर्थमेटिक और फिर अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। जो पार्ट फर्स्ट रहेगा उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो आपके शुरू के 15 क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, पॉलीगन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये पार्ट भी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 50% जो है चैप्टर, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एलसीएम, फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका 30 मार्क्स का जो है एग्जाम में मैथ्स देखने को मिलेगा। इसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क से भी आपके पास 1 क्वेश्चन आ जाता है और इनसे भी आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। इनसे आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर से। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिस्टिक्स से भी आपको 1 क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। और रही बात ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों में से 1-1 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो ऐसे टोटली मिला के आपके 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइम एंड वर्क।
फर्स्ट चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क। करते हैं स्टार्ट टाइम एंड वर्क को। डाल लीजिए हेडिंग टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट करवाता हूँ। वो कंसेप्ट आपका टाइम एंड वर्क के 50% क्वेश्चंस पे जो है वर्क करेगा। क्या है वो कंसेप्ट? आपको दे दिया जाएगा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः एक्स और वाई डेज में कंप्लीट करते हैं। यहाँ एक्स और वाई की आपको कोई भी वैल्यू दे दी जा सकती है। जैसे आपको दे दिया गया कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः एक्स और वाई डेज में कंप्लीट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। जो भी वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे, एक्स वाई आगे आपका मान लो एलसीएम। फिर आगे क्या करना है, एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा वाई। फिर एक्स वाई को वाई से डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा एक्स। उस एक लाइन से आपके पास 3 स्टेप निकल के आ जाएंगे। पहला स्टेप था आपका जो आपको दिया गया था कि ए एक्स दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य को वाई डेज में कंप्लीट करता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एक्स और वाई का एलसीएम लिया, आपके पास एलसीएम आ गया एक्स वाई। और ये जो एक्स वाई आता है आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये है आपके पास सेकंड स्टेप और इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क। फिर जो एलसीएम आया था उस एलसीएम को एक बार एक्स से डिवाइड करेंगे, फिर उस एलसीएम को एक बार वाई से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आपके पास आएगी ये होती है आपके पास वर्क इफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता। मीन्स वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क इफिशिएंसी। इट मीन्स ए एक दिन में ये वाई यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में एक्स यूनिट कार्य करता है। ये आपके 3 स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन में करने हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जैसे करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। और ये क्लास आपकी बाइलैंग्वेज रहने वाली है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा और हिंदी में मैं आपको खुद बोल के लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है फर्स्ट लाइन में ही कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से हमारे 3 स्टेप निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। ये है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 10 और 15 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम आ गया आपके पास 30। फिर इस एलसीएम को 10 से डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 3। फिर 30 को 15 से डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा 2। अब ये जो 3 और 2 निकल के आए हैं ये क्या है कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। और आपसे पूछा गया है कि यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखो टोटल वर्क है हमारे पास 30। अगर हम 30 को 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो 5 6 जा 30, ये आ जाएगा आपके पास 6 डेज। देखो टोटल वर्क था आपके पास 30 और एक दिन में 5 यूनिट कार्य पूरा करते हैं तो 2 दिन में 10 यूनिट कार्य कर देंगे। ऐसे ही 15, 20, 25 और 30। तो अगर हम इसको सीधा ही 30 को 5 से डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, डेज निकल के आ जाएंगे। तो ए और बी इस कार्य को 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। कर लीजिए नोट। जब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पढ़ा रहा हूँ उस टाइम आपका पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर रहना चाहिए।
लिखने के लिए मैं आपको प्रॉपर वे से टाइम दूंगा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट। फिर करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से रहेगी आपकी ये क्लास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, और ए बी और सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। मीन्स जो टोटल वर्क है उसका ए ने कितना प्रतिशत कार्य किया, बी ने कितना प्रतिशत कार्य किया और सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। तो देखो हमारे पास फर्स्ट लाइन है जो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस लाइन से हम हमारे 3 स्टेप निकालेंगे। ए बी और सी 3 व्यक्ति दिए हुए हैं आपके पास। ए उस कार्य को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सी उस कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ये है आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, इन तीनों का एलसीएम आ गया आपके पास 60। फिर थर्ड स्टेप में हम करते हैं 60 को 12 से डिवाइड, ये आ गया आपके पास 5। फिर 60 को 15 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ गया 4, और 60 को 20 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया आपके पास 3। ये क्या आई है आपके पास 5, 4 और 3। इट मीन्स ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं। और आपसे पूछा गया है बताओ ये इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो टोटल कार्य है आपके पास 60 और ये एक दिन में 12 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 60 कर देंगे 60 डिवाइड बाई 12 5 डेज में। तो तीनों मिलके एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो इस कार्य को ये 5 दिन में पूरा कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ए बी और सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ए ने टोटल वर्क कितना किया है। प्रतिशत ऑफ ए, देखो ए ने ये तो कंफर्म है कि शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया है। इट मीन्स इसने 5 दिन कार्य किया है और ये एक दिन में 5 यूनिट कार्य ही करता है। तो 5 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देगा ये 5 × 5 डिवाइड बाय टोटल जो वर्क आपका 60, प्रतिशत के लिए 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 25 डिवाइड बाय 60 इंटू में 100। तो ये आ गया आपके पास 125 डिवाइड बाय 3। इट मीन्स 41 सही 2/3%। तो ए ने 41 सही 2/3% कार्य किया है टोटल का। इसी तरह हम बी का प्रतिशत निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बी। बी ने भी जो है शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया है, 5 दिन कार्य किया है और ये एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। तो 5 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देगा ये 5 गुना में 4 20 डिवाइड बाय 60 इंटू में 100। तो 23 × 60 यह आ जाएगा आपके पास 33 सही 1/3%। तो बी ने कितना प्रतिशत कार्य किया 33 सही 1/3%। और इसी तरह हम परसेंटेज ऑफ सी निकालेंगे। सी ने भी 5 दिन कार्य किया है और एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो 5 दिन में कंप्लीट कर देगा 15 यूनिट कार्य। मीन्स सी ने 15 यूनिट कार्य किया है 60 में से। तो टोटल था आपके पास 60 इंटू में 100। ये आ गया आपके पास 25%। मीन्स सी ने 25% क्या किया है कार्य किया है। ये आपने निकालना था कि ए बी और सी ने कितना प्रतिशत कार्य किया। कर लीजिए आप नोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। क्या है क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 डेज में पूरा कर देते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, लेकिन 8 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और शेष बचा हुआ कार्य अकेला बी करता है। तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो फर्स्ट लाइन से हम हमारे 3 स्टेप निकालते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर देता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर देता है। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है इन दोनों का? एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 60। ये सेकंड स्टेप टोटल वर्क। फिर 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3। फिर हम 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2। इट मीन्स ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। फिर जो क्वेश्चन में बोला गया है हम उसके हिसाब से चलते हैं कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 8 दिन बाद कौन चला जाता है? ए कार्य छोड़ के चला जाता है। उसके बाद बी अकेला कार्य कंप्लीट करता है। इसका मतलब पहले 8 दिन किसने कार्य किया? ए और बी दोनों ने। उसके बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, फिर बी ने कार्य किया अकेले ने। तो हम यहीं से हमारे सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि ए और बी ने 8 दिन कार्य किया है और वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो वर्क कितना कंप्लीट कर देंगे? 8 × 5। दोनों ने 8 दिन कार्य किया है और एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। तो 8 दिन में कितना कर देंगे? 8 × 5 40 यूनिट कार्य। 40 यूनिट कार्य जो है कंप्लीट हो गया जब तक ए छोड़ के गया था। ए छोड़ के जाने से पहले आपका 40 यूनिट कार्य जो है कंप्लीट हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग वर्क क्या है वो देखते हैं। रिमेनिंग वर्क आपके पास क्या रह गया? टोटल वर्क था आपके पास 60, 40 कंप्लीट हो चुका है। आपके पास रह गया 20 यूनिट कार्य। अब ये 20 यूनिट कार्य किसने किया है? ए तो चला गया, किसने कंप्लीट किया है? बी ने कंप्लीट किया है। तो बी ने 20 यूनिट कार्य कंप्लीट किया, तो ये एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो 20 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा कर देगा? 20 / 2, ये इसको 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। क्या आ जाएगा? 10 डेज। तो टोटल डेज कितने हो गए आपके पास? 10 डेज तो ये बी ने अकेले ने कार्य किया और 8 डेज ये ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य किया था। तो टोटल डेज आपके पास आ जाएंगे, टोटल डेज इज इक्वल टू 10 + 8, ये हो जाएंगे आपके पास 18 डेज। ये है आपका आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, जबकि 8 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। तो कर लीजिए आप नोट। फिर चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः
किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें, यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें और पहले 3 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और अगले 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है और शेष बचा हुआ कार्य अकेला सी पूरा करता है, और शेष बचा हुआ कार्य अकेला सी पूरा करता है, तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? पहली लाइन से हम हमारे 3 स्टेप निकालते हैं, ए, बी और सी। ए उस कार्य को 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को 15 डेज में कंप्लीट करता है और सी उस कार्य को 30 डेज में कंप्लीट करता है। ये दिया हुआ आपके पास फर्स्ट स्टेप है ये अपना। सेकंड स्टेप क्या था? इन तीनों का एलसीएम, टोटल वर्क क्या आ गया आपके पास? 60। इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है 60 ही लेना, आप इसका मल्टीपल भी ले सकते हो। जो एलसीएम आएगा आप उसका मल्टीपल भी ले सकते हो। जैसे 60 है, 60 का मल्टीपल 120, 180, 240, आप कुछ भी ले सकते हो, बस होना चाहिए वो एलसीएम का मल्टीपल। फिर हम थर्ड स्टेप में 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2। ये आ गया आपके पास। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं? 12 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देते हैं तीनों मिलके एक दिन में। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? वो बोल रहा है कि कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, मान लीजिए ये आपका कार्य शुरू हो गया और 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, फिर अगले 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया और शेष बचा हुआ कार्य सी ने कंप्लीट किया। पहले 3 दिन किसने कार्य किया है? ए ने भी कार्य किया, बी ने भी और सी ने भी। फिर क्या है? ए कार्य छोड़ के चला गया। इट मीन्स इसके बाद बी और सी ने कार्य किया। बी और सी ने कार्य किया कितने दिन? 3 डेज। उसके बाद आपका बी कार्य छोड़ के चला जाता है और शेष बचा हुआ कार्य अब कौन बच गया? अकेला सी। शेष बचा हुआ कार्य कौन करता है? सी कंप्लीट करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से आपके पास 3 दिन ए, बी और सी ने तीनों ने मिलकर कार्य किया और हमें यह भी पता है कि तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट कार्य करते हैं। तो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देंगे? 12 गुना में 3, तो ये आपके पास 36 आ गया। 36 यूनिट कार्य इन्होंने 3 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, अब क्या बच गया आपके पास? अगले 3 दिन। हमें यह भी पता है कि अगले 3 दिन बी और सी ने कार्य किया है और बी और सी ने 3 दिन कार्य किया है और बी और सी दोनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट कार्य कंप्लीट करते हैं। तो 3 दिन में कितना यूनिट कार्य कर देंगे? 6 गुना में 3 मीन्स 18 यूनिट कार्य इन्होंने कंप्लीट कर दिया। 36 यूनिट कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 18 यूनिट कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ कार्य है वो किसने किया? सी ने। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 36, टोटल वर्क आपके पास 60, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या? 36 प्लस 18 जो हो चुका है, तो आपके पास ये आ जाएगा 6 यूनिट। अब ये जो 6 यूनिट कार्य है ये किसके लिए बच गया? सी के लिए। सी के लिए 6 यूनिट कार्य बच गया और ये एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 6 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देगा 6/2, तो 2 3 जा 6, तो ये 3 डेज में क्या है? इस कार्य को कंप्लीट कर देगा, बचा हुआ कार्य। अब आपसे पूछा गया था कि कुल कितने दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल डेज आपके पास निकल के आ गए यहाँ से। टोटल डेज इज इक्वल टू 3 + 3 + 3, 9 डेज।
तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 3 डेज में, जिसमें ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया, बी अगले 3 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया और सी अकेला इस कार्य को बाद में पूरा करता है। और इसके बावजूद वो इसको 9 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ये था आपका 4th क्वेश्चन, कर लीजिए नोट इसको। और आपका एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी में 30 मार्क्स का मैथ आता है। 15 मार्क्स का शुरू में मिलेगा आपको और 15 मार्क्स का लास्ट में मिलेगा। तो टोटली आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। ऐसे आपको यहाँ पे टाइप करवाई जाएगी कि आपका उससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपके 30 में से 30 मिलेंगे। बस जो टाइप मैंने यहाँ पे करवाई है उनको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का रहेगा और कौन सा चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें हमने आज हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए और ये सिलेबस आपका 60 से 70 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहते हो या किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहते हो और एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी की न्यू अपडेट चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल और हमारा डिस्कशन ग्रुप मैथ्स फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको क्लास के बाद पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।